नमस्कार, स्वागत है आपका सरकार आपके साथ में। मैं हूं अंटू सिंह। सरकार आपके साथ एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आप किसानों पशुपालकों को जानकारी मिलती है कि सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे जुड़कर आप सीधे लाभ ले सकते हैं और अपने आर्थिक विकास को और सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार की योजनाओं के साथ ही हम जानकारी देते हैं कि कौन कौन से पोर्टल्स हैं या फिर वेबसाइट्स हैं जिससे जुड़कर हमारे किसानों को तमाम जानकारियां मिल सकती हैं। आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं मत्स्य पालन से जुड़ी हुई योजना के बारे में। जी हाँ, आज हम आपको जानकारी देंगे कि कैसे प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना से जुड़कर हमारे मछली पालकों को लाभ हो सकता है। कैसी है योजना, किस तरह के लाभ इससे हो सकते हैं आपको, आइए देखते हैं योजना के साथ में। पिछले 10 साल के दौरान मत्स्य उत्पादन में करीब 80 लाख टन की बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़े इस बात का संकेत हैं कि भारत का मत्स्य क्षेत्र किस तेजी से तरक्की कर रहा है। कमाल की बात तो ये है कि उत्पादन में इतनी बढ़ोतरी 2014 से पहले 43 साल में दर्ज की गई थी। इस उपलब्धि के बावजूद ये क्षेत्र कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। अव्वल तो मत्स्य पालन मुख्य रूप से अनौपचारिक और असंगठित है। दूसरे, इसमें फसल जोखिमों को कम करना मुश्किल है। तीसरे, इस क्षेत्र में कौन क्या काम कर रहा है इसकी जानकारी नहीं है। चौथे, इस कारोबार से जुड़े लोगों की संस्थागत ऋण तक पहुंच बहुत कम है। और पांचवे, सूक्ष्म और छोटे उद्यम जो मछली बेचते हैं उनकी सुरक्षा और गुणवत्ता की गारंटी नहीं है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को मंजूरी दी है। अगले 4 साल तक चलने वाली इस सह योजना को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है और इस पर कुल 6,000 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। योजना के अंतर्गत 40 लाख छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को कार्य आधारित पहचान प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय मत्स्य पालन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने का प्रावधान है। इस पर मछुआरे, मछली किसान और सहायक मजदूर अपना पंजीकरण खुद ही कर सकते हैं। ऐसा करने से मत्स्य पालन क्षेत्र के सूक्ष्म और लघु उद्यमों को संस्थागत वित्त पोषण तक पहुंच आसान हो जाएगी और जलीय कृषि बीमा खरीदने के लिए उन्हें एक मुश्त इंसेंटिव मिल सकेगा। इसके अलावा नौकरी के सृजन और उनके संरक्षण सहित मूल्य श्रृंखला दक्षता में सुधार के लिए भी मत्स्य और जल कृषि सूक्ष्म उद्यमों को इंसेंटिव दिया जाएगा। साथ ही मत्स्य उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों को अपनाने और उनके विस्तार के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों को प्रोत्साहित किया जाएगा। ये उपयोजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत ही काम करेगी। कहा जा रहा है कि इससे कारोबार करने में आसानी होगी, घरेलू बाजार मजबूत होगा और महिलाओं का सशक्तिकरण भी। एक अनुमान के मुताबिक इस पहल से 1,70,000 नई नौकरियां पैदा होंगी, जिनमें 75,000 महिलाओं को रोजगार मिल सकेगा। साथ ही सूक्ष्म और लघु उद्यम मूल्य श्रृंखला में रोजगार के करीब 5.5 लाख अवसर सृजित हो सकेंगे। ये था योजना का सार, जिसमें आपने इस योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जानी। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे इस योजना से जुड़े हुए विशेषज्ञ से। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हमारा खास कार्यक्रम सरकार आपके साथ। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ। आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के बारे में। आइए बात करते हैं विशेषज्ञ से और जानते हैं इस योजना के बारे में और विस्तार से।
हमारे साथ सागर मेहरा जी हैं, संयुक्त सचिव मत्स्य पालन विभाग से। आइए उनसे हम बात करते हैं इस योजना के बारे में। सर, जैसे हम प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के बारे में बात कर रहे हैं आज, इस पूरी योजना का सार भी हमने बताया। मुख्य उद्देश्य क्या है, इससे क्यों लाने की जरूरत महसूस की गई? देखिए, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान सह योजना को 8 फरवरी को यूनियन कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारा फॉर्मल नेचर है फिशरी सेक्टर का, उसको फॉर्मलाइज किया जाए। जितने भी इसमें हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो फिशर्स हों, फिश फार्मर्स हों, उनको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट तक उनकी पहुंच अच्छी हो, फैसिलिटेट किया जाए। उसके साथ ही जैसे रिस्क मिटिगेशन है, इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन फिशरी सेक्टर में कम है, उसको बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ जितने भी हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, और उनके द्वारा सेफ फिश, क्वालिटी फिश प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतारा जाए, उनका बिजनेस अच्छा हो, यह इस सह योजना का मुख्य उद्देश्य है। जी सर, जैसा कि हमने देखा है कि बीते 10 सालों में मत्स्य पालन क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम आए हैं और 80 लाख टन की इसमें बढ़ोतरी हुई है। इस योजना से क्या मुख्य रूप से हम इस क्षेत्र को संगठित करने में कामयाब होंगे, गुणवत्ता बेहतर होगी या फिर उत्पादकता और बढ़ेगी? देखिए, सबसे जो पहला उद्देश्य है इस सह योजना का वो है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, फिशर्स, फिश फार्मर्स, माइक्रो एंटरप्राइजेज, स्मॉल एंटरप्राइजेज, सबकी एक रजिस्ट्री बनाई जाएगी कि जितने भी हमारे 3 करोड़ स्टेक होल्डर्स हैं उनकी एक रजिस्ट्री होगी, जिसको नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाएगा। और प्रारंभ में 40 लाख लोगों की रजिस्ट्री की जाएगी और अंततः पूरे 3 करोड़ स्टेक होल्डर्स की इसमें रजिस्ट्री की जाएगी, जिससे उनको केसीसी या दूसरे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में मदद मिलेगी, उनको इंश्योरेंस लेने में मदद मिलेगी, उनको प्रोजेक्ट्स तैयार करने में मदद मिलेगी, और इस प्लेटफॉर्म पे सेल्फ रजिस्ट्रेशन का भी प्रावधान होगा, जिसके लिए हम उनको थोड़ा इंसेंटिव भी देंगे। और वो कॉमन सर्विस सेंटर जाके, आरसीटी जाके, और जो बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंसीज हैं, बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, वो लोग भी सभी फिशर्स, फिश फार्मर्स की मदद करेंगे कि इस प्लेटफॉर्म पे वो अपनी रजिस्ट्री करवा सकें। और इससे मुझे लगता है उनके उत्पादन, उत्पादकता और उनके बिजनेस को, उनके एंटरप्राइजेस को मदद मिलेगी अपना बिजनेस अच्छे से चलाने में, अपने उत्पाद को बेचने में, और अपनी जो उनकी एसेट्स हैं, चाहे पॉन्ड्स हैं, टैंक्स हैं, आरएएस हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्शन सिस्टम है, उनमें रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स लाने की, बीमा खरीदने को भी, बीमा पॉलिसीज़ को खरीदने में पहले तो हम मदद करेंगे कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स मार्केट में आए, क्योंकि अभी तक प्रोडक्ट्स ही अवेलेबल नहीं है। उसके साथ साथ फिर जब किसान प्रोडक्ट्स खरीद लेंगे तो हमने प्रावधान रखा है कि उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, सरकार उनको 40% तक की मदद करेगी। बिल्कुल सर, तो जैसा कि आपने बताया कि इसे एक तरीके से अभी तक ये जो क्षेत्र है अनौपचारिक है, असंगठित है, तो जो ये डेटाबेस होगा या फिर रजिस्ट्रेशन करने का तरीका क्या किसान या मछली पालक खुद ब खुद कर सकते हैं, या फिर इसके लिए भी कोई एजेंसी या फिर कोई नोडल एजेंसी बनाई जाएगी? देखिए, इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्री करने के दोनों ही प्रावधान होंगे। आप डायरेक्टली स्वतः भी कर सकते हैं, सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ एजेंसियां हैं जो ऑलरेडी फील्ड में उपस्थित हैं, जैसे कॉमन सर्विस सेंटर है, आरसीटी है, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, उनकी मदद से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और यही नहीं है, जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनको इंसेंटिव भी दिया जाएगा, ताकि जो भी उनको डॉक्यूमेंटेशन करने में या पेपर देने में जो भी उनका खर्चा आया है, उसको भी हम रिएम्बर्समेंट करने का प्रावधान इस योजना के तहत रखा गया है। जी सर, इस क्षेत्र की एक चुनौती ये भी बहुत बड़ी है, अगर हम आम किसानों की बात करें जो फसलें उगाते हैं और जो मछली पालन या जल कृषि से जुड़े हुए किसान हैं, मछली पालक हैं, दोनों में फ़र्क ये है कि इसके जोखिम को असेस करना थोड़ा मुश्किल होता है और उसे पूरी तरीके से असेस कर सुनिश्चित करें कि जो मछुआरे या किसान हैं सुरक्षित हैं, ये भी एक चुनौती है। तो क्या इस योजना से इस चुनौती से भी निपटने का कोई प्रावधान या फिर कोई प्रयास रहेगा? देखिए, विभिन्न जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे फिशरीज एंड एक्वाकल्चर के, उनकी काफ़ी लंबे समय तक ये मांग रही है कि इस क्षेत्र में
इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स का पेनिट्रेशन बहुत ही कम है कंपैरेटिवली क्रॉप सेक्टर के और दूसरे एग्री अलाइड सेक्टर के कंपैरिजन में। सो सेक्टर में रिस्क मेजरमेंट या रिस्क मिटिगेशन मेजर्स लाने के लिए और बीमे के पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए इसमें विशेष प्रावधान किया गया है कि हम इस योजना के तहत 1 लाख हेक्टेयर तक जो भी हमारा वाटर स्प्रेड एरिया है उसको हम इंश्योरेंस इंसेंटिव के साथ कवर किया जाएगा। और इसमें प्रावधान रखा गया है कि 4 हेक्टेयर तक हम एक लाभार्थी को इंसेंटिव देंगे, 1 लाख रुपए तक का इंसेंटिव देंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 1 लाख रुपए तक का 4 हेक्टेयर का इंसेंटिव मिलेगा। और यदि आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हैं और वुमेन कैटेगरी से आते हैं तो आपको 10% और इंसेंटिव इसके ऊपर दिया जाएगा और 4 हेक्टेयर तक आपको मिलेगा। और ये है पॉन्ड टैंक्स के विषय में। यदि आप कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जैसे RAS अगर बायोफ्लॉक से कर रहे हैं, किसी और तकनीक से कर रहे हैं तो आपको 1800 क्यूबिक मीटर तक का और 1 लाख रुपए तक का आपको इंसेंटिव इसमें दिया जाएगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, चाहे वो प्राइवेट प्लेयर हों, चाहे वो सरकारी क्षेत्र से हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, कॉलेजेस हों, उनके साथ एक कंसल्टेशन करके कुछ प्रोडक्ट्स डेवलप किए जाएं जो अक्रॉस दी बोर्ड सभी बीमा कंपनियों के काउंटर से सेम प्राइस पे सेम मूल्य से उपलब्ध होंगे और किसानों को यह स्वतंत्रता होगी कि वो किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट्स आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। और लेने के बाद जब आप ले लेंगे उसके बाद आप प्लेटफॉर्म पर जाकर जो हम नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं उस पे जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन के बाद अपना इंश्योरेंस का क्लेम भी आप उस पर फाइल कर सकते हैं और हमारी विभिन्न संस्थाएं आपकी इस पूरी प्रक्रिया में मदद करेंगी। जी सर, एक चीज़ और यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी भी जैसा आपने खुद कहा कि हम डेटाबेस इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी है, एजेंसीज भी हैं, लेकिन पूरी तरीके से पेनिट्रेशन की कमी इस तरह से भी है कि ये नहीं पता चलता कि कौन क्या कर रहा है, कौन इनलैंड कर रहे हैं या फिर समुद्री कृषि से जुड़े हुए हैं या फिर बाज़ार से जुड़े हैं। ये बहुत ही स्कैटर्ड है अभी। तो इसे किस तरीके से इकट्ठा करा जाएगा पूरा डेटाबेस या कैसे इसे और ऑर्गेनाइज किया जाएगा? देखिए, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनका डाटाबेस ऑलरेडी उद्यम पोर्टल में भी है, ई श्रम में भी है, राज्यों के पास भी है और कुछ हमारी अपनी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम के तहत लाइवलीहुड और न्यूट्रिशन सपोर्ट कंपोनेंट के तहत ऑलरेडी उपलब्ध है। लेकिन नए जो अभी प्लेटफॉर्म बन रहा है जिसे हम नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म के नाम से जानते हैं, उसमें हमने प्रावधान रखा है कि जो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे वो अपनी असेट, चाहे उनका पॉन्ड है, टैंक है, जो भी प्रोडक्शन सिस्टम है, उसके बारे में कौन सी स्पीसीज़ वो उगाते हैं और पूरे वैल्यू चेन में किस सेगमेंट से उनका संबंध है, वो प्रोडक्शन में है, वो वैल्यू में मार्केटिंग में है, वेंडिंग में है या वैल्यू एडिशन में है, जिस भी सेगमेंट में है उसका पूरा ब्यौरा हम लोग लेंगे। वो माइक्रो एंटरप्राइज हैं, स्मॉल एंटरप्राइज हैं, ये पूरा ब्यौरा हम उस प्लेटफॉर्म पे लेंगे ताकि किसी भी वक्त किस सेगमेंट में कितने लोग हैं, क्या काम करते हैं, उसका सबका ब्यौरा हमारे पास हो। जी सर, इस क्षेत्र को वित्त पोषित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? जैसा कि आपने खुद कहा कि KCC है, किसान क्रेडिट कार्ड है, जिसे आप फसलों के लिए या फिर पशुपालन से जुड़े हुए तभी उसका आप लाभ ले सकते हैं। इस मत्स्य पालन क्षेत्र में क्रेडिट या ऋण पहुंचाना भी एक अभी भी टारगेट है सरकार का। इस दिशा में काम भी किया जा रहा है, किसानों को और मछली पालकों को अवेयर भी कर रहे हैं कि ये भी आपके लिए सुविधा है। तो थोड़ा इसके बारे में बताएं। जैसा आपने स्वयं बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा जो अभी तक 2018-19 तक क्रॉप सेक्टर के लिए उपलब्ध थी, उसको 2018-19 में फिशरीज एक्वाकल्चर में भी एक्सटेंड किया गया और अभी तक नए जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उनके हिसाब से 3 लाख से अधिक KCC फिशरीज सेक्टर को अभी तक दिए जा चुके हैं। और इसके अलावा जो नई स्कीम है उसमें हमने प्रावधान किया गया है कि चाहे वो इंडिविजुअल हों, चाहे वो कोऑपरेटिव्स हों, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप हों, चाहे वो FFPO हों, उनकी मदद की जाएगी कि वो बैंकेबल प्रोजेक्ट्स की DPR बनाने में उनकी मदद की जाएगी
और बैंक में उनका जो एप्लीकेशन है, जो उनका प्रपोज़ल है, उसको सबमिट करने में भी मदद की जाएगी। और उस पर जो भी खर्चा आएगा प्रोजेक्ट बनाने में, डॉक्यूमेंटेशन पे, डीपीआर तैयार करने में, नई सह योजना में यह भी प्रावधान रखा गया है कि इस सब आय एक्सपेंडिचर को, एक्सपेंसेस को नई योजना के तहत रिइम्बर्स भी किया जाएगा। जी सर, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में जो वैल्यू चेन इम्प्रूवमेंट के लिए या फिर इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं, उन एंटरप्राइजेस के लिए भी क्या कुछ है? देखिए, जो भी माइक्रो एंटरप्राइज फिशरीज़ वैल्यू चेन में इन्वेस्टमेंट करते हैं टू इम्प्रूव देयर वैल्यू चेन, उनके लिए प्रावधान किया गया है कि अगर आप इंडिविजुअल माइक्रो एंटरप्राइज हैं तो आपको और जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 35 लाख रुपए तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। यदि आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और महिला कैटेगरी से हैं तो आपको 45 लाख रुपए तक का इंसेंटिव दिए जाने का प्रावधान है, जो आपकी कुल इन्वेस्टमेंट का 25% होना चाहिए। और 35 लाख और 45 लाख रुपए की लिमिट रखी गई है, विच एवर इज़ लोअर, वो आपको दिया जाएगा। और आपकी एलिजिबिलिटी कैलकुलेट होगी कि आपने प्लांट में, मशीनरी में सेफ बेहतर वैल्यू चेन बनाने के लिए आपने क्या इन्वेस्टमेंट किया है अपनी यूनिट में, अपनी माइक्रो एंटरप्राइज यूनिट में, और आपने महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए कितने एक साल में कितने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए गए हैं और उनको पूरे एक साल तक मेंटेन करके रखा है, उसकी कैलकुलेशन के बेसिस पर आपको ये इंसेंटिव दिया जाएगा। जी, यानी सर इसका मकसद ये भी है कि एक महिला सशक्तिकरण भी हो, क्योंकि हम फिशरीज़ के सेक्टर में भी देख रहे हैं कि जो महीन काम है अभी भी वो लोडिंग अनलोडिंग के बाद के जो कार्य होते हैं उसमें भी महिलाओं की सहभागिता काफ़ी ज़्यादा है फिशरीज़ के क्षेत्र में। देखिए, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर में और स्पेशली मराइन साइड में एक बार जब मेन फोक कैच लेकर आते हैं, उसके बाद जितना भी काम है संभवतः 80 से 90% जो काम है उसको सॉर्टिंग करने का, क्वालिटी वाइज अलग करने का, उसको बेचने का, वो सारा काम महिलाएं करती हैं। तो हमारी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में भी और सह योजना में भी यह विशेष ध्यान दिया गया है कि जिन भी कार्यकलापों, एक्टिविटीज़ और कंपोनेंट्स के साथ हम महिलाओं को जोड़ सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं, जीवन यापन के जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनमें अधिक से अधिक आवंटन किया जाए, इन्वेस्टमेंट किया जाए और उनको सपोर्ट किया जाए। जी, तो महिलाओं का सशक्तिकरण, युवाओं को नौकरियां इसमें मिलेगी। सर, अब जब ये सेक्टर पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, डेटाबेस इकट्ठा हो रहा है, सरकार की जो योजना है उनकी पेनिट्रेशन बढ़ाया जाए, इस दिशा में काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है, तो क्या हम इसे बाज़ार से भी देखें? एक ये भी चुनौती है कि इस क्षेत्र का बाज़ार भी अभी असंगठित है और भाव भी है, वो भी उसको लेकर भी मांग रहती ही है, तो इससे लाभ होगा इस दिशा में? देखिए, मत्स्य पालन में उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ हमारी सभी योजनाओं का फोकस यह भी है कि डोमेस्टिक फिश कंजम्पशन को बढ़ाया जाए, क्योंकि उत्पादन के साथ साथ अगर कंजम्पशन नहीं बढ़ता है तो मार्केट में गलट भी आ सकता है। तो इसकी वजह से इसके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत और सह योजना के तहत, दोनों के तहत डोमेस्टिक फिश कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, क्वालिटी को बढ़ाने के लिए वैल्यू एडिशन उत्पादों पर विशेष ध्यान दिया गया है। रेडी टू कुक, रेडी टू सर्व, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स को, और हमारे एक्सपोर्ट्स में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स का हिस्सा बढ़े ताकि किसान की, मछुआरों की आय में वृद्धि हो और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर विशेष फोकस किया गया। सर, जैसा कि पहले हमने शुरुआत में भी इस बारे में कहा कि मत्स्य संपदा योजना एक अपने आप में बहुत ही बड़ी और अम्ब्रेला योजना है। इस योजना की खासियत क्या है, ख़ास तौर पर जब हम उद्यमियों की बात करते हैं या फिर मत्स्य पालन से जुड़े हुए एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, एंटरप्राइजेस की बात करते हैं, उन्हें भी क्या इससे लाभ होगा? देखिए, अगर आप माइक्रो एंटरप्राइज हैं और फिशरीज़ और एक्वाकल्चर से जुड़े हुए हैं और आप अपने वैल्यू चेन में, फिशरीज़ वैल्यू चेन में, और आप माइक्रो एंटरप्राइज हैं, माइक्रो एंटरप्राइज का मतलब है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ तक है और आपका पूरे साल में टर्नओवर 5 करोड़ रुपए का, ये हमने डेफिनेशन MSME डेफिनेशन से लिया है। यदि आप माइक्रो एंटरप्राइज हैं और वैल्यू चेन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्लांट्स में, मशीनरी में, ट्रांसपोर्ट में, आप रिन्यूएबल एनर्जी में आपने कुछ इन्वेस्ट किया है, और अगर आप माइक्रो एंटरप्राइज हैं, इंडिविजुअल हैं,
तो स्कीम आपको 25 लाख रुपए तक आपको मदद करेगी यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, और अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन कैटेगरी से हैं तो आपको 35 लाख रुपए तक का इंसेंटिव सरकार की ओर से मिलने वाला है। जी। और यदि आप FFPO हैं, यदि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं और आप कोऑपरेटिव्स हैं, मीन्स यू आर इन ए ग्रुप, यू आर नॉट एन इंडिविजुअल, तब इस योजना के तहत, इस कंपोनेंट के तहत आपको 2 करोड़ रुपए तक की मदद की जाएगी। जी। और आपका ये जो इंसेंटिव है ये कैलकुलेट होगा कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है और आपने कितने जॉब क्रिएट किए गए हैं, उसके बेसिस पर इसको कैलकुलेट किया जाएगा। जी, और ये अलग कैसे है? मत्स्य संपदा योजना का भी मकसद यही है कि इस क्षेत्र का और विकास हो और आर्थिक रूप से मजबूत हो। हाउ इट्स डिफरेंट? देखिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में लाभार्थी को हम भारत सरकार की तरफ से और राज्य सरकार मिलकर उसमें सब्सिडी देते हैं। जी। वो फ्रंट लोडिंग है उधर सब्सिडी की। इससे पहले कि आप अपना पूरा इन्वेस्टमेंट करें, अपना हिस्सा लेकर आएं और आपका प्रोडक्शन सिस्टम चले, वहाँ हम आपको पहले से सब्सिडी देते हैं। सह योजना में आपको लाभार्थी के तौर पर पहले अपना इन्वेस्टमेंट करना है। सारा इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपने पूरा, आपका प्रोडक्शन यूनिट चलने लगा है, आपका एंटरप्राइज चलने लगा है, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है और 1 साल तक आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, उसके बाद आप इंसेंटिव लेने के लिए अपना क्लेम प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे, तब आपको इंसेंटिव मिलेगा। सो यहाँ आपकी बैक एंड इंसेंटिव है, आपको बाद में मिलने वाला है। यह मुख्यतः डिफरेंस है। जी सर, गुणवत्ता सुनिश्चित करना भी एक मकसद है और क्वालिटी को मेंटेन रखें, या जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो क्योंकि हम देख रहे हैं इस क्षेत्र में एक्सपोर्ट में भी बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं, तो वो एंटरप्राइजेस जो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि क्वालिटी और सेफ प्रोडक्ट है, उसके लिए भी क्या किसी तरह का इंसेंटिव है? देखिए, जितने भी हमारे माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं और जो फिशरीज वैल्यू चेन से जुड़े हुए हैं, यदि वो क्वालिटी फिश प्रोडक्ट्स अपना यूनिट से निकालने के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे प्लांट या मशीनरी में, या टू अडॉप्ट दी गुड प्रैक्टिसेस टू प्रिवेंट डिजीज, सो दैट FSSAI स्टैंडर्ड के हिसाब से कंज्यूमर को अच्छा प्रोडक्ट मिले। जी। यदि वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपनी यूनिट चलाते हैं तो उनको हम, अगर वो जनरल कैटेगरी से हैं तो 35 लाख रुपए तक का इंसेंटिव है। यदि वो महिला ग्रुप से आते हैं, शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, तो उनको 45 लाख रुपए तक का इंसेंटिव दिए जाने का इसमें प्रावधान है। यदि वो माइक्रो एंटरप्राइज है, यदि वो स्मॉल एंटरप्राइज है, तो उनको 75 लाख रुपए तक का इंसेंटिव देने का प्रावधान है। और यदि वो FPO हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, तो उनको 2 करोड़ रुपए तक का इंसेंटिव दिए जाने का प्रावधान है। सो इन तीनों कैटेगरीज के लिए, माइक्रो के लिए, स्मॉल के लिए, और अगर वो ग्रुप में आते हैं तो ये 35 लाख, 75 लाख और 2 करोड़ रुपए के इंसेंटिव दिए जाने का प्रावधान हमने रखा है। और इसमें भी वही पैटर्न फॉलो होगा कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया प्लांट में, मशीनरी में, सिस्टम्स में, रिन्यूएबल एनर्जी में, सेफ फिश क्वालिटी एश्योरेंस लाने के लिए, और आपने कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। तो 50% कैलकुलेट करके आपको इसमें ये इंसेंटिव दिया जाएगा। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि सर इसका कंजम्पशन भी बढ़े, घरेलू मांग भी बढ़े, और हमने देखा भी कि प्रति व्यक्ति जो मछली का कह सकते हैं इस्तेमाल या फिर उसका कंजप्शन बढ़ा भी है बीते इन वर्षों में। अब अंत में इस योजना को लेकर आप हमारे दर्शकों को, या फिर कहे जो शेयर होल्डर्स हैं, इसके स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि शीघ्र ही इस सह योजना की जो गाइडलाइंस हैं वो आने वाली हैं। तब तक आपसे आग्रह है कि अपने डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर के पास जाएं, या अन्य जो भी हमारे नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड की जो टोल फ्री नंबर है उस पर संपर्क करें। इसके जो भी सुविधाएं इसके अंतर्गत उपलब्ध हैं उनके बारे में जानकारी लें, और जैसे ही गाइडलाइंस आती हैं और स्कीम को फॉर्मल तौर पर लॉन्च किया जाता है, इसका लाभ उठाएं। यह बहुत ही अच्छी योजना है और इसमें इंसेंटिव्स का सभी के लिए, सभी स्टेक होल्डर्स के लिए, चाहे आप फिशर्स हैं, फिश फार्मर्स हैं, FFPO हैं, कोऑपरेटिव हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, आपके लिए इस
सही योजना में अच्छे इंसेंटिव्स का प्रावधान किया गया है, उन सब का आप अवश्य लाभ उठाएं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो अभी हमने बात की विशेषज्ञ से और जाना इस योजना के बारे में विस्तार से। तो ये था हमारा आज का सरकार आपके साथ। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं या फिर किसी योजना के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, sarkaraapkesaath@gmail.com। आप हमें फेसबुक के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए फेसबुक पर जाएं, सर्च में टाइप करें सरकार आपके साथ, हमारा पेज खुल जाएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपने सवाल मैसेंजर के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा भी एक और बहुत ही आसान तरीका है, हमारा टोल फ्री नंबर यानी हमारा कॉल सेंटर नंबर, जिस पर कॉल कर आप अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं। हमारा कॉल सेंटर नंबर है 1800-113-060। आप हमें कॉल करें सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच में और अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं। आपके ईमेल्स और आपकी कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल सरकार आपके साथ में यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। नए अंक में एक नए विषय के साथ, एक नई योजना की पूरी जानकारी के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।